जब कोई नहीं आता मेरी शाम आते हैं, मेरे दुख के समय में वे बड़े काम आते हैं। जय श्री श्याम प्रेमियों को पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, जब सब तरफ से हार जाते हैं, देखिए आप सबको पता होगा कि कलयुग के दाता श्री श्याम बाबा हैं। श्याम बाबा कि यदि आप कलयुग में पूजा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी भक्ति तत्काल रंग लाएगी। यदि आप श्रद्धा विश्वास, देखिए श्याम बाबा जी सिर्फ श्रद्धा विश्वास के देवता हैं। यदि आप श्रद्धा विश्वास से इन्हें आप पूजा करेंगे, इनको आप पुष्प चढ़ाएंगे, इनको आप इत्र चढ़ाएंगे, इनसे श्रद्धा विश्वास की जो भी आप मांगेंगे, आप देखेंगे कि तत्काल आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो आइए श्री श्याम बाबा की शरण में यदि आप हार गए हैं, हर तरफ से हार गए, तो देखिए इनका नाम एक है, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। बाबा श्याम की जितनी चर्चा की जाए, जितने चमत्कार की बात की जाए उतने कम है। खाटू श्याम राजस्थान में यानी कि बाबा के मंदिर में भक्तों की कतार बढ़ती जा रही है। यानी कि बाबा कलयुग में चमत्कार पे चमत्कार कर रहे हैं, बड़े बड़े काम बनने लगे हैं। आप देखिए रोज नित नए चमत्कार खाटू में होते हैं। तो बाबा श्याम की इतने चमत्कार बढ़ते जा रहे हैं। यदि आप भी जिंदगी से हार गए, हताश हो गए, यदि आप खाटू श्याम नहीं जा सकते हैं, तो आप अपने घर में खाटू श्याम की एक मूर्ति अवश्य लाएं और वो आप पंचामृत से अभिषेक करके आप अपने घर के मंदिर में उनको विराजमान करें। क्योंकि देखिए श्री कृष्ण ने खाटू श्याम बाबा को कहा था कि कलयुग में भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करने की जिम्मेदारी दी थी। तो बाबा उसी जिम्मेदारी को निभाते हुए किसी भक्त को निराश नहीं होने देते हैं। जो उनके दरबार में जाता है रोते रोते जाते हैं और हंसते हंसते आते हैं। जिसने बाबा श्याम के चरण पकड़े हैं वो आज सेठ बन गए हैं। तो आपके साथ भी कुछ यही है। तो आप श्याम बाबा को आप अर्जी लगाएं। अर्जी आप घर बैठे किस तरह से लगा सकती हैं, आप बाबा की किस तरह सेवा कर सकते हैं, आप बाबा को किस प्रकार का भोग लगा सकते हैं। देखिए बाबा खाटू जाने से ही प्रसन्न नहीं होती। बाबा को हृदय में सबसे पहले आप बाबा को हृदय में बसाइए। आप किसी भी एकादशी को बाबा को लेके आएं, आप अपने घर के मंदिर में लेके आएं, लेकिन आप मूर्ति के रूप में बहुत छोटी सी मूर्ति लेने की आनी होगी। यानी कि 6 इंची से कम की मूर्ति रखनी चाहिए, शास्त्रों का ज्ञान है। तो आप छोटी सी मूर्ति आप किसी भी एकादशी को ला सकते हैं। आप बाबा को पंचामृत से स्नान कराएं और आप अपना घर खाटू मानिए कि बाबा हम बाबा के दरबार में हैं। आप ये मत सोचिए कि बाबा को हम लेके आए, ये सोचिए कि हम बाबा के दरबार में हैं। इस तरह भाव बनाकर बाबा को चंदन, बाबा को गुलाब की पुष्प बहुत ही प्रिय होते हैं। बाबा को चंदन का इत्र, गुलाब का इत्र लगाएंगी। और यदि आपकी बहुत विशेष मनोकामना है, जो वर्षों पुरानी विशेष मनोकामना है आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो आइए इस एकादशी पर बाबा को एक अर्जी इस प्रकार लगाएं जो बाबा तत्काल आपकी इच्छा पूरी करेंगे। आइए जानते हैं कि बाबा को घर बैठे किस प्रकार अर्जी लगाने से आपके सभी मनोरथ पूरे होने लगे। आपकी नौकरी, व्यापार, संतान का सुख से वंचित हैं। यदि आपकी कोई भी समस्या है तो बाबा के आप अर्जी घर बैठे किस प्रकार लगाएं। इस प्रकार ये चमत्कारी अर्जी लगाने से आप देखेंगे कि जो दूसरी एकादशी आएगी, आप उस एकादशी तक आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य पूरी होगी। आइए जानते हैं कि ये पुत्रदा एकादशी पर बाबा श्याम की घर बैठे कैसे लगाएं अर्जी। बाबा के लिए आप एक सफ़ेद रूमाल लेके आएंगे
एक सफ़ेद रूमाल में आप क्या करेंगे, घर लेके आएंगे, क्योंकि कोरा होना चाहिए, यूज नहीं किया होना चाहिए। बाबा के सामने बैठेंगे और बाबा के सामने बैठकर आप ओम श्री श्याम देवाय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे और बाबा को जो समस्या है वो समस्या बाबा के आगे रखेंगे और क्या करेंगे, एक का सिक्का लेंगे, ओनली एक का सिक्का, थोड़े से चावल के दाने लेकर और आप उस रूमाल के कॉर्नर पर बांधते हुए जो भी आपकी इच्छा है वो इच्छा आप बाबा के सामने प्रकट करेंगे। बांध देंगे गांठ और बाबा के सामने रख देंगे। बाबा को धूप दीप दिखाएंगे। आप बाबा को किसी भी प्रकार का चूरमे का भोग लगा सकते हैं, बाबा को लड्डुओं का भोग लगा सकते हैं। जो आपकी श्रद्धा विश्वास है बाबा पर, तो आप उनके सामने यदि आप गुड़ का भोग लगा देंगे तब भी बाबा वो भोग ग्रहण करेंगे। तो आप इस तरह धूप दीप दिखाकर बाबा के सामने जो अर्जी आपने लगाई है बोलते हुए वो रख देनी है। उसके बाद में जब आपकी जो इच्छा पूरी हो जाए, और श्रद्धा रखना, श्रद्धा विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है। आपको बाबा पर अटूट विश्वास होना चाहिए कि मेरा ये काम बनकर ही रहेगा, मेरा ये काम होकर ही रहेगा। देखो बाबा रातों रात आपको धनवान बनाने की ताकत रखते हैं, तो आप उसको रखा रहने देंगे। आप ये एकादशी आपका भी देखिए, कितने लोग ऐसे हैं जिनके 24 घंटे के अंदर काम हुए हैं, कितने लोग ऐसे जिनके 7 दिन के अंदर काम हुए हैं, कितने लोग ऐसे जिनके 1.25 महीने के अंदर काम हुए। लेकिन श्रद्धा विश्वास बना के रखना होगा आपको, क्योंकि देखिए कुछ हमारे नसीबों का भी खेल होता है। यदि हमारा थोड़ा नसीब हमारा साथ नहीं देगा तो आपको 1.25 महीने का भी इंतज़ार करना होगा। लेकिन कुछ लोगों के अच्छे कर्म होते हैं तो उनका नसीब बहुत जल्दी साथ देता है। तो आप बाबा श्याम की घर बैठे इस तरह अर्जी लगाएंगे। जब आपकी अर्जी पूरी हो जाएगी तो आपके नियर बाय नियर, यदि आप सामर्थ्य हैं तो आप खाटू में जाकर उनकी वो जो आपने अर्जी लगाई थी वहाँ जाकर भी बोल सकते हैं। यदि आपकी सामर्थ्य नहीं है, आप खाटू नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हर इंसान खाटू श्याम नहीं जा सकता है, क्योंकि किराया भाड़ा बहुत सी समस्याएं होती हैं जो कि नहीं जुटा पाती। तो आपके नियर बाई कोई सा भी मंदिर होगा, वहाँ आप जाकर जो आपने एक का सिक्का बांधा हुआ था चावल थी, उसमें आप 10 रुपये लगा सकती हैं, उसमें आप 20 रुपये लगा सकती हैं, उसमें आप 50 रुपये लगा सकती हैं, उसमें फिर आप 500 रुपये लगा सकती हैं। यानी कि 501, 11, 21 इस तरह आप बाबा श्याम के चरणों में रख के आएंगे और बाबा को बार बार धन्यवाद बोलेंगी। इस तरह की अर्जी लगाने से आप देखेंगे कि बरसों पुराने काम चुटकियों में हो गई। लेकिन श्रद्धा विश्वास बनाए आपको जरूर रखना होगा। तो बाबा श्याम की इस एकादशी पर आपकी भी जो भी मनोकामनाएं हैं, आप भी जरूर इस तरह की अर्जी लगा के और आप अपनी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी कर सकते हैं। यदि हमारी जानकारी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे नए नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। इसी तरह की जानकारियों के लिए आप कमेंट में श्री श्याम देवाय लिखना न भूलें। और फिर से आप सभी को एक बार एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री श्याम देवाय नमः।